नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं व्यापम के द्वारा ग्रुप 3 सब इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 के लिए टेस्ट एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप उन्हें जाके डाउनलोड कर दीजिए। कोविड-19 के चलते ये पहला एग्ज़ाम है जो व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इसमें उन्होंने एक एडवाइज़री कैंडिडेट के लिए जारी की है रिगार्डिंग कोविड-19। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में जाने के टाइम इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए और पालन करिए। नहीं तो एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा और अगर आप इनको पालन नहीं करते हैं तो आपकी जो है कैंडिडेचर भी रद्द की जा सकती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारी डिटेल को। सबसे पहले यहाँ पे बात की है कि जो पीईबी उम्मीदवार हैं उनको दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि बस कोई भी चीज़ वो है एग्ज़ाम सेंटर पर लेके नहीं जाएंगे जो कि अपरिहार्य है। अगर लेकर भी जाते हैं, अगर आप केंद्र पे बैग लेकर जाते हैं तो वहाँ पे जमा कराने की तो व्यवस्था होगी, लेकिन उस पर जोखिम आपके जोखिम पर जमा किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने की है, सुरक्षा सावधानियों को लागू करने और स्वच्छता के लिए आवश्यक मानक बनाए रखने के लिए मानक संचालक प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है। अगली बात इन्होंने यहाँ पर की है कि प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले उम्मीदवार की अंतिम पारी के बाद बैठने की जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, डेस्क और कुर्सी, सभी दरवाजे के हैंडल, सीढ़ी, रेलिंग सब डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 सीटों के बीच में गैप रखा जाएगा और साथ ही में जो कैंडिडेट हैं और वहाँ पर कर्मचारी हैं उनके लिए अंदर हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए दस्ताने पहनने वाले पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले रफ शीट वहाँ पे दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा और एडमिट कार्ड में दिए गए केंद्र में रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार अभ्यर्थी को पहुँचना होगा। परीक्षा से पूर्व आपको क्या तैयारी रखनी होगी? उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचें। प्रवेश के समय केंद्र पर किसी भी भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा आपको साथ में क्या क्या ले जाना है? तो परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड। कृपया अधिक जानकारी के लिए एडमिट कार्ड देखना है। एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। एक फ़ोटो ले जाना है जो कि हमें वहाँ पे उपस्थिति पत्रक पर चिपकाना होता है। एक 50 ml का आपको अपना हैंड सैनिटाइज़र ले जाना है। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल ले जाना है, आपको वहाँ पे पानी बाहर का नहीं पीना है। एंट्री के समय आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो लाइन में चलते समय 6 फीट की दूरी बनाए रखना है और यहाँ पर रस्सियाँ बांधकर आपको निर्देशित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ से बचने के लिए केंद्र के बाहर लैब नंबर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश करने से पहले साबुन और हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता होगी। सेंटर में विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विधिवत डिटेल भरा हुआ लाना है। इस बात को विशेष तौर से याद रखना, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें डिटेल दी है और कोविड-19 के चलते आपको एक उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी है, उसको भी भर के लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्या बोला है इन्होंने कि जो प्रवेश के समय एडमिट कार्ड पर 100 घोषणा और शरीर का तापमान होगा उसको थर्मोगन से जांच की जाएगी और केंद्र कर्मचारी प्रवेश पत्र पर एक बारकोड दिया है, उसको स्कैन करने के बाद आपको किस लैब में जाना है वो आपको मार्गदर्शित किया जाएगा। ये यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना कि कोई परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र में उल्लेखित सरकार, केंद्रीय राज्य सरकार के कोविड-19 निर्देशों सलाह का उल्लंघन करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप ये सारी बातों का ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद आपको परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है?
तो रफ कार्य के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर एक A4 साइज की कॉपी या सीट दी जाएगी। अगर इसके अतिरिक्त भी आपको सीट लगती है तो आप उसे मांग सकते हैं और आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें माउस कीबोर्ड वगैरह ये एग्ज़ाम होने से पहले डिसइंफेक्ट किए जाएंगे। सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज करने के बाद अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना होंगे। आपको पहले हाथ को सैनिटाइज करना, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना होंगे। परीक्षा के बाद किन बातों का ध्यान रखना है? एक पारी के पूरा होने पर उम्मीदवार को एक समय में एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति होगी। कृपया अन्वेषक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें, तभी सीट से उठें। उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स में जो है आपके एडमिट कार्ड और रफ सीट को छोड़ना होगा, और अगर कोई ये रफ सीट या एडमिट कार्ड जो ड्रॉप बॉक्स में छोड़ना भूल जाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य भी माना जाएगा। तो आप इन बातों का विशेष से ध्यान रखिए। पहले जो रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें तरीके बदल गए हैं क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। तो आप अपनी भी सुरक्षा रखिए और अपनी उम्मीदवारी को भी सेफ रखिए, और ये जो गाइडलाइन दी गई है इसका पूरी तरह से पालन करिए। तो ये एडवाइज़री जारी की गई थी। जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग वहाँ से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और विशेष सुरक्षा के साथ आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू।